वाराणसी में काशी जोन पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकरा थाना क्षेत्र से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग बिना अनुमति आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर बैनर लेकर जुलूस निकाल रहे थे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी, एडीसीपी काशी जोन और एसीपी चेतगंज के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई। महादेव की नगरी इस बार नवरात्र में और भी ज्यादा रंगीन हो गई। युवाओं का सबसे पसंदीदा फेस्टिवल बनारसियों की डिस्को डांडिया 2.0 एक बार फिर लौटा है। पिछले साल की अपार सफलता के बाद इस बार आयोजन पहले से दुगना मजेदार और धूम धड़ाके के साथ किया गया। शनिवार को आशापुर चौराहा स्थित शांति विला में शानदार आयोजन किया गया। डांडिया का आयोजन 2 शिफ्टों में सुबह 11 से शाम 4 और शाम 5 से रात 10 बजे तक किया जा रहा है। और मैं पयश्विनी जायसवाल, इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर। आन्या ग्रीन एनर्जी प्रेजेंट बनारसियों की डिस्को डांडिया 2.0 पावर्ड बाई सारनाथ पाइप। ये हमारा जो डांडिया का फंक्शन है ये दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार हमने मैरागन में किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। हमने 300 के प्रिपरेशन किया था, 500 आए और आज भी हमने 500 सोचा था और 500 800 लोग आए हैं। और इसके 3 ऑर्गेनाइजर हैं हम, पयश्विनी जायसवाल, वाराणसी फैक्ट्स हमारा पेज है, पुनर्शल आर्किटेक्ट, ये अनुज गुप्ता काशी की रील्स, वर्षित सहगल, ड्रीम मैजिका इवेंट्स। इसमें हमारा जो सहयोग किया है वो होटल एसीटी प्लाजा, पारस पिकल, सौंदर्य ब्यूटी स्टूडियो, जेयर्स डिजाइन, माई एसेंस परफ्यूम ने किया है। साथ ही साथ हमारा इस इवेंट का 3 लोगों को बहुत अच्छा सहयोग रहा है, फोटोग्राफर का रोहित केशरी, प्रिंस और विशाल। साथ ही साथ इसका जो इसी के साथ हमने आज षष्ठी वाले दिन इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कल सप्तमी को आप अपना मेले का एंजॉय करें। बोलो मां अम्बे की जय। वाराणसी में महिला शक्ति 5.0 अभियान के तहत 2 नन्ही बच्चियां रोशनी और रानी एक दिन के लिए एसीपी साइबर क्राइम बनी। पुलिस लाइन स्थित साइबर क्राइम कार्यालय में उन्होंने पुलिस कर्मियों से परिचय लिया और विभागीय कार्य प्रणाली को समझा। इस दौरान उन्हें तैनात पुलिस कर्मियों ने सैल्यूट भी किया। एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि इस पहल से बच्चियों में नेतृत्व और जिम्मेदारी का अनुभव बढ़ेगा। वाराणसी में लाट भैरव की प्रसिद्ध नकटिया मेले में भारी भीड़ उमड़ी। शोभा यात्रा में 50 से अधिक लाख विमान, स्वाग, हाथी, घोड़े, ऊंट और देवी देवताओं की झांकियां शामिल रही। खरदूषण युद्ध, वध और सीताहरण लीला का मंचन हुआ। मेले में पारंपरिक दुकानें और कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच देर रात तक भव्य आयोजन चला। मिशन शक्ति 5.0 के तहत शनिवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल की ओर से कैंप कार्यालय में विशेष कार्यक्रम लंच विद सीपी का आयोजन किया गया, जिसमें काशी जोन के सभी 13 थानों से एक महिला पुलिसकर्मी ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस आयुक्त ने महिला पुलिस कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं जैसे बच्चों के रहने खेलने की व्यवस्था, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं पर विस्तृत जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने नाटी इमली में 3 अक्टूबर को होने वाले भरत मिलाप कार्यक्रम का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कबाड़ गाड़ियों को हटवाने, मेडिकल टीम तैनात करने, विद्युत और फायर सेफ्टी कराने और पुलिस की एडवांस लाइफ सपोर्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या और अन्य जरूरी तैयारियों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड, दस्तावेज, स्टाम्प पेपर और कैश मशीन की स्थिति की जांच की। परिसर में गंदगी और अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताई और सफाई, मरम्मत व निष्प्रयोज वस्तुओं की नीलामी के निर्देश दिए। साथ ही वाटर कूलर दुरुस्त कराने और सीलन झाड़ियों को हटाने का आदेश दिया। वाराणसी में सार्वजनिक दुर्गोत्सव की शुरुआत वर्ष 1922 में वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी के गठन के साथ हुई थी। पहली पूजा काशी नरेश के महाराजा पैलेस में आयोजित की गई थी, जिसे बाद में पांडे हवेली स्थित विद्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दुर्गोत्सव की खास परंपरा है कि यहाँ हमेशा एक ही चाल की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसे स्थापना और विसर्जन दोनों ही अवसरों पर कंधे पर उठाकर लाया और विदा किया जाता है। बहुत प्रतिष्ठित बंगाली विश्वास फैमिली से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कितने पुष्प हो गया इसको जो है करवाते हुए? वही हमारा जैसे 3 पुष्प से हम लोग हैं। मेरा बेटा भी है, मैंने सोचिए मेरा बेटा को जोड़िए तो 4 पुस्तों से हम लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं। आपने बंगाल का भी दुर्गा पूजा देखा, कहा जाता है कि भारत में सबसे बढ़िया होता है, उसके बाद बनारस का। तो क्या अंतर समझ में आ रहा है लोगों को, बनारस किस तरह आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? मैं अपना बताऊं कि मैं यहाँ से कलकत्ता से शिफ्ट किया और जो बोलते पेट के लिए जाना पड़ता है, 2005 में हम शिफ्ट कर गए वहाँ। उस समय वहाँ पे बंगाल में हमने 2-4 साल ही पूजा अटेंड किया है। पर क्या है वहाँ पे शो बिजनेस बहुत अच्छा होता है, लाइट वाइट डेकोरेशन, माने वो यहाँ पे खड़ा होकर हम आप सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर बनता है। पर क्या होता है क्लब में जो या संस्था के साथ या माँ के साथ जो जुड़ाव होता है, क्या होता है जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, माँ कोलकाता अपने गाँव अपने देश में आई है, ससुराल से अपने मायके घूमने आई है। ये 4 दिन हम लोग बंगालीज में माना जाता है, माँ यहाँ पे आई है, उनके साथ हम बिताते हैं और 10वीं को जब विसर्जन देते हैं कि माँ फिर से ससुराल वापस चली जाती है।
महादेव की नगरी काशी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक पूरे शबाब पर है। इस बार अर्दली बाजार स्थित न्यू डिलाइट क्लब भक्तों को नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का दिव्य स्वरूप दिखाने जा रहा है। पंडाल का यह अनोखा थीम श्रद्धालु के लिए विशेष आकर्षण बनेगा। षष्ठी तिथि 28 सितंबर को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और सप्तमी से आम जनता के लिए पंडाल को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। खास पहचान बनाया हुआ पूरे बनारस में। हम लोगों ने इसके पहले माता रानी वैष्णो रानी की गुफा बनाई, उसके पहले बहुत से स्वरूप बनाए। इस बार हम लोग नेपाल में चूँकि अशांति छाई हुई है तो हम सब बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर बना रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल में लोकतंत्र कायम हो और हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर शांति की व्यवस्था बनी रहे। यही संदेश देना चाहते हैं। ये कारीगर कहाँ से आए हैं, कितने दिन से काम लगे हुए हैं? देखिए, आप जानते हैं कि कलकत्ता के बाद बनारस ही एक ऐसा ज़िला, ऐसा शहर है जहाँ पर व्यापक स्तर पे दुर्गा पूजा होती है और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल की व्यवस्था में बंगाली कारीगर ही सबसे फेमस होते हैं। तो हमारे यहाँ भी क्योंकि बनारस के बहुत ही प्रसिद्ध डेकोरेटर हैं कानू बाबू इंटरप्राइजेज, तो उत्तम दादा उसके अधिष्ठाता है, तो बंगाल के कारीगर आए हुए वही काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से यहाँ काम लगा हुआ है। शारदीय नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की भक्ति और उत्साह से पूरा वातावरण गूंज उठा। देश भर के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार के बीच मां के दर्शन पूजन कर अपनी आस्था प्रकट की। मान्यता है कि मां कात्यायनी की साधना से शत्रुओं का नाश होता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। आज भी दर्शन है, कल भी दर्शन होगा। भगवती कुंवारी के चरणों में, भगवती के चरणों में कुंवारी कन्याएं हल्दी लेपन करके मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। लड़के लोग, कन्याएं, विवाह संबंधी जितनी बाधाएं हैं पारिवारिक जीवन में, उनकी सफलता प्राप्त होती है। आज नवरात्र का 6ठा दिन है। यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है। आज क्या मान्यताएं हैं माता की, कैसे क्या इनका इतिहास? मान्यता तो ये है कि नवरात्र में छठे दिन इनका दर्शन है। इनके चरणों में हल्दी लेपन करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इच्छावर प्राप्त होता है। कात्यायन ऋषि का आश्रम था ये। आदि अनादि काल में कात्यायन ऋषि के अनुग्रह पे ये कन्या के रूप में प्रकट हुई और आज भी ये भी विराजमान है अपने विग्रह में।